हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक सामान्य जीके के 40 प्रश्न देख चुके हैं और पशु परिचर एग्ज़ाम के जो पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम 30 तक के प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है? और ये मॉडल पेपर 2022 का पेपर है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो देखिए, इससे हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और देखिए, राजस्थान का जो नया जीके है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपसे राजस्थान का नया जीके पूछा जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में हम रोज़ाना एक क्लास करेंगे जिसमें राजस्थान का नया जीके यानी कि प्रत्येक ज़िले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? तो आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर राजस्थान का संपूर्ण नया जीके देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का पशु परिचय एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 71 है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो पूर्व में क्लास की थी, उसका 70 का आंसर हमने नहीं बताया था, ठीक है? आपसे पूछा था, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है? आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71। स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। तो देखिए, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसे अपने भरना है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन गैस। तो इस रिक्त स्थान के यहाँ पर आएगा यूरिक अम्ल की चयापचय का अंतिम उत्पाद है, ठीक है? यूरिक अम्ल प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है, इसीलिए पक्षियों को स्तनधारियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। सूखी घास में यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। तो देखिए किसकी कमी नहीं, कितने प्रतिशत कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 25 से 27%, ऑप्शन 2 है 35%, ऑप्शन 3 12 से 14%, ऑप्शन 4 है 18%। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 से 14% की कमी के परसेंटेज से अधिक का नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम से बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम के अंदर इसमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में होता है। तो देखिए हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस कितने अनुपात में होता है, तो इसके ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन 2 2:1, ऑप्शन 3 2:3, ऑप्शन 4 है 3:4। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है? तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? तो देखिए रक्तस्राव रोग या फिर विलंबित रक्त जमाव यानी कि कुछ भी चोट लगने के बाद में उस चोट के सही होने के कुछ दिनों बाद भी रक्त का अंदर से जमाव हो जाता है, तो ये कौन से विटामिन की कमी होती है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 विटामिन ई, ऑप्शन 2 विटामिन बी 2, ऑप्शन 3 विटामिन के, ऑप्शन 4 है विटामिन डी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 75। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं साइनोकोबालामिन, ऑप्शन 2 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 3 एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन 4 बायोटिक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का जो सामान्य नाम है यही नाम है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। तो देखिए गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। तो ये कौन सा है? इसके ऑप्शन प्रीबायोटिक्स, ऑप्शन 2 एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन 3 प्रोबायोटिक्स, ऑप्शन 4 जैव परिरक्षक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77। हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानुफलक जिसे पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए जानुफलक जिसे पटेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चपटी हड्डियाँ, ऑप्शन 2 वातिल हड्डियाँ, ऑप्शन 3 अतरंगी हड्डियाँ, ऑप्शन 4 है सिस्मॉइड हड्डियाँ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिस्मॉइड हड्डियाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए बताइए कौन सी हड्डी है जिसे स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन ओरोस्थीम, ऑप्शन 2 त्रिकास्थीम, ऑप्शन 3 ओएस कोसीम और ऑप्शन 4 है असमफलक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस हड्डी को स्तन की हड्डी कहा जाता है यह हड्डी है त्रिकास्थी। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा जोड़ है जो अग्र अंग का जोड़ नहीं है? तो इसके ऑप्शन कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घुटने का जोड़। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? जैसे कौन से दांत हैं जो मवेशी और भैंस के अंदर अनुपस्थित होते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं कृंतक, ऑप्शन 2 रदनक, ऑप्शन 3 अग्रचर्णवक, ऑप्शन 4 है चवर्णक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर आपको आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप पशु परीक्षण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब तक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस की हैं और आगे भी करेंगे। और देखिए आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है राजस्थान के, इसमें आपको नए जीके पूछ जाएगा। तो इस चैनल पर आपको राजस्थान के नए जीके की रोज़ाना क्लासेस करेंगे। तो अगर आपको नए जीके संपूर्ण तरीके से पढ़ने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है,
सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं देखेंगे बल्कि विस्तार से नोट्स के रूप में भी देखेंगे, जिससे अपनी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है? तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? और आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस और सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।